वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत फिज़िक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है 11th क्लास का काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स कॉज कंसिडर नहीं करते इसके अंदर। कौन सी फोर्स उसको मोशन में ला रही है, क्या रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, फ्रिक्शन कितनी है, कहाँ कहाँ वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं, ये सब हम स्टडी नहीं करेंगे। दे कम अंडर द टॉपिक डायनामिक्स। तो जब हम डायनामिक्स करेंगे दैट विल बी कवर्ड आफ्टर इन दैट चैप्टर। सो इस चैप्टर में या इस टॉपिक के अंडर विल कवर दी स्टडी ऑफ मोशन, कैसे करते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्ट एंड मोशन क्या चीज़ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, किसके रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो बेसिक ब्रीफ नो हाउ जो है हमारे पास काइनेमेटिक्स का कि स्टडी मोशन करनी कैसे है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। राइट, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो कि मोशन को स्टडी कराने में हेल्प करते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट doing this. So kinematics is the branch of physics that deals with the study of motion. सिर्फ motion study करना है ऑब्जेक्ट का without taking into account its cause. इसका cause study नहीं करना. So this is a kinematics. जब cause study करते हैं that branch of physics is known as dynamics. उसको dynamics बोलते हैं, ठीक है, वो later आएगा आपका. Right now we'll cover the kinematics without cause. Right, so let's have a know-how of what is the definition of rest and motion. So a general definition that you all people know about rest and motion, let's do it. So the general definition that you all may know about the rest is the state or a condition of the body when the position of the body is not changing. जब वो change नहीं करती, किसके साथ, टाइम के साथ। एंड मोशन इज़ अ स्टेट ऑफ द बॉडी जब उसकी पोजीशन चेंज करती है। तो क्या हम इस डेफिनेशन से ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक बॉडी कैन इट बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन? क्या वो साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे रेस्ट पे भी एंड मोशन पे भी है? सो थ्रू दिस डेफिनेशन वी कैन नॉट एक्सप्लेन कि हमारी एक ही बॉडी साइमल्टेनियसली रह सकती है या नहीं रह सकती, रेस्ट पे भी और मोशन पे भी। सो देयर इज़ सम डिफरेंस, सम लैक, राइट, कुछ ना कुछ पेंडिंग है इस डेफिनेशन में। सो दैट पेंडिंग दैट वी विल कवर इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसका एग्जाम्पल करते हैं कि कब ऐसा हो सकता है। राइट, ये डेफिनेशन बताती है कि एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ द रेस्ट एंड मोशन, देयर इज़ नथिंग एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव टर्म्स। सो रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो पहले हम इसको कवर करते हैं कि कंडीशन जब हमारे पास एक बॉडी साइमल्टेनियसली रेस्ट एंड मोशन पे होगी, फिर उसके बाद हम उसको डिफ़ाइन करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। Then I will let you know कि what is relative and what is an absolute term in this. So to understand कि can a body be simultaneously at rest as well as motion, we'll consider there is a car or a bus which is traveling forward with velocity v, and there is a person outside the bus which is sitting over a table, right? Let this passenger is known as C and the person sitting inside the bus are passenger number A and B, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं इसको कि जो A है, क्योंकि ये बस में बैठा हुआ है, तो A की वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है, तो A की जो पोजीशन है वो C के कंपैरिजन में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। एंड ए को जब मैं बी के कंपैरिजन में देखूँ, क्योंकि दोनों बस के अंदर बैठे हैं, तो ए की पोजीशन बी के कंपैरिजन में चेंज नहीं हो रही, ठीक है। सो बट नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन कहूँ, ए की वेलोसिटी है क्योंकि बस की वेलोसिटी है, तो ए की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, बी की भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। लेकिन
अगर मैं कंपैरिजन में कोई और चीज़ लगा दूँ टाइम के साथ साथ, A इन कंपैरिजन टू C, A इन कंपैरिजन टू B, तो जब A को C के कंपैरिजन में देखा तो टाइम के साथ साथ भी पोजीशन चेंज हो रही है और C के कंपैरिजन में भी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन A को B के कंपैरिजन में देखा तो ये A रेस्ट पे बैठा है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन B के कंपैरिजन में टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। सो A इज साइमल्टेनियसली एट रेस्ट इन कंपैरिजन टू B. At the same moment, it is in motion in comparison to C. So what is the new thing which comes into the picture is a frame of reference. A reference. उसको frame of reference बोल देते हैं या reference बोल देते हैं, ठीक है। So ये reference के accordingly हमारी ये जो definitions हैं वो relative बन जाती है कि A relative to B is at rest, A relative to C is in motion. तो rest and motion क्या है? ये comparison terms है। अगर आप किसी एक के comparison में बात करेंगे तो वो rest पे भी हो सकता है, दूसरे के comparison में बात करेंगे तो वो motion में भी हो सकता है। So हमारे पास the actual definition जो बनेगी इसकी rest and motion की वो है, सो रेस्ट क्या है? कंडीशन जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT मीन्स विद रिस्पेक्ट टू, एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो जब वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ भी एंड रेफरेंस पॉइंट के साथ भी, तो वो क्या है? रेस्ट पे। सो मोशन क्या आएगी? जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ भी एंड रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली भी, तो हमारा वो कंडीशन क्या है? मोशन का। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स रिलेटिव टू टाइम एज वेल एज रेफरेंस पॉइंट। तो एक बॉडी साइमल्टेनियसली रेस्ट एंड मोशन में हो सकती है अगर हम उसका रेफरेंस पॉइंट को चेंज करते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अगर मेरे को कंपैरिजन में देखो, मैं बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन अगर मेरा कंपैरिजन अर्थ के साथ लगाएं या अर्थ के बाहर कोई भी चीज़ है, सैटेलाइट्स हैं, आपके स्टेरॉइड्स हैं या कुछ भी चीज़ है, तो उसके कंपैरिजन में मैं मोशन में हूँ क्योंकि मेरी अर्थ घूम रही है, इट्स मूविंग। सो क्योंकि अर्थ घूम रही है तो मैं भी घूम रही हूँ, तो मैं एक एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं हूँ, मैं एक कंपैरेटिव टर्म के अकॉर्डिंगली रेस्ट पे हूँ। कौन है कंपैरिजन? दैट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स योर सिचुएशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो हम इस रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ दिस रेफरेंस पॉइंट नाउ। सो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या है? इट्स एनी पॉइंट, ऑब्जेक्ट, प्लेस और इवन अ बॉडी, कोई भी चीज़ हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू विच द मोशन ऑफ अनदर बॉडी इज़ ऑब्जर्व, जिसके रिगार्डिंग हम किसी और बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, राइट, उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उस पॉइंट, ऑब्जेक्ट, प्लेस और अ बॉडी, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। सो लेट्स इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पिक्चराइज करते हैं कि व्हाट इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। आई थिंक इट क्लियर्स यू। इट कैन बी एनी पॉइंट, ऑब्जेक्ट और अ प्लेस और अ बॉडी जिसके रिगार्डिंग हम किसी भी और बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसको हम पिक्चराइज करते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, दिस इज़ माई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। द 3 लाइन्स, ठीक है, 3 परपेंडिकुलर लाइन्स होती है, वन कॉलिंग देम एक्स, अनदर कॉलिंग देम वाई एंड द थर्ड वन कॉलिंग इट टू बी जेड। अगर आप अपने घर में कोई भी कोना देखेंगे, कोई दरवाजे के साइड पे कोना आप देख लीजिए, द कॉर्नर, तो उसके पास हमेशा ये 3 लाइन्स होती हैं। तो 3 लाइन से हमारे पास 3 प्लेन्स बनते हैं। दीज आर द प्लेन, जिससे एक रूम बनता है आपके घर का, ठीक है। इसको ऊपर से भी कवर कर देंगे तो आपका ये एक रूम फॉर्म कर देगा।
तो ये जो 3 प्लेन्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सर्फेसिस हैं ये एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, ये जेड एक्स प्लेन। जो हमारे पास लाइंस एक्स वाई है तो उसको एक्स वाई प्लेन बोला, वाई जेड है तो वाई जेड प्लेन बोला, जेड एक्स है तो दिस। तो ये 3 आपके क्या है, एक्सिस जिसको आप बोलते हैं 3 एक्सिस। जैसे हम लेंथ लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं, एंड देन अदर वन इज़ हाइट। सो एक आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक आपका वाई एक्सिस हो गया, एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट इज़ नोन एज द जेड। ठीक है, तो जनरली हाइट इज़ गिवन बाय वाई कोऑर्डिनेट, बाकी दोनों आपका जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो एक्स एंड जेड से शो हो जाता है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल लो, 3 एक्सिस सिस्टम है, और आपके ये 3 डायमेंशनल सिस्टम को डिफाइन करता है। ठीक है, डायमेंशंस क्या है, इट इज़ ओनली कोऑर्डिनेट एक्सिस जो आप लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कैसे चलता है, इसमें एक सेंटर पॉइंट लेते हैं जिसको हम O बोलते हैं, विच इज़ नोन टू बी x0, y0 एंड z0। जनरली ये होता है, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई इसके अंदर रूल्स नहीं है। तो जनरली जो हम लेते हैं कि x0, y0 एंड z0, ये क्या सिग्निफाई करता है कि देयर इज़ द कोऑर्डिनेट्स आर 0 एट दिस पॉइंट। कभी भी हमारे अर्थ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी वैल्यू 0 हो। ठीक है, नथिंग, नो पॉइंट इज़ देयर विद द 0 x, y एंड z कोऑर्डिनेट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर एज्यूमिंग दिस थिंग, तो ये क्या है, मेरा रेफरेंस पॉइंट है, जिसके रिगार्डिंग सपोज देयर इज़ अ इंसेक्ट विच इज़ क्रॉलिंग ओवर हेयर। आप इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इस प्लेन के अंदर देयर इज़ एन इंसेक्ट जो क्रॉल कर रहा है, या लिजर्ड है, ये क्रॉल कर रहा है। तो उसकी पोजीशन हम इस पॉइंट O के कंपैरिजन में बार बार देखेंगे कि ये चेंज हो रही है या नहीं हो रही। सो दिस O इज़ जनरली अ रेफरेंस पॉइंट which is considered in my Cartesian coordinate system, which is x, y and z system. ठीक है, I hope you it clears you कि ये reference point क्या होता है। ठीक है, the origin in your coordinate system is a reference point. Now next comes the categorization of the reference point. So the types of reference points कितने होते हैं, initial and non-initial, inertial and non-inertial, sorry। इनर्शियल आपका होता है जो कि जिसमें आपका रेफरेंस पॉइंट या जो भी है रेफरेंस जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, वो क्या करे वो आपका क्या है, इट शुड नॉट एक्सेलरेट। ठीक है, यानी कि इधर वो रेस्ट पे हो या फिर हो वो यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, नॉन इनर्शियल कौन है, जिसमें वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो एक्सेलरेट करता है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेट जिसमें उसकी वेलोसिटी क्या करती है, चेंज होती है। सो इनर्शियल जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है। तो जो हमने एक बस और पैसेंजर की ली थी, उसमें ये दोनों जो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, एक के कंपैरिजन में बी जो बस में बैठा था और एक के कंपैरिजन में सी जो बस से बाहर बैठा था, वो दोनों रेफरेंसेस क्या थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, क्योंकि वो रेस्ट पे थे। सो अगर मैं ए को कंपेयर करती हूँ किसी मूविंग कार के कंपैरिजन में, तो वो जो मूविंग कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, इनर्शियल ही रहेगी। अगर वही मूविंग जो कार है जिसके कंपैरिजन में ए को स्टडी करूँगी, अगर वो एक्सेलरेट कर रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉन इनर्शियल। सो द क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम्स कम्स कि क्या अर्थ जो है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जब भी हम उसको कंसिडर करेंगे। द रीज़न इज़ क्योंकि अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन में है। क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो ये एक्सेलरेट कर रही है।
and since it is accelerating, the accelerated frame of reference are always called as non-inertial frame of reference. ठीक है. Now next is a point object. So point object क्या है? It is any body जिसका साइज बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस कवर्ड. जैसे एक गाड़ी है हमारे पास, कार है, तो अगर मैं एक कार का साइज़ लूँ, लेट्स टेक 5 मीटर है, और वो कार जो है हमारे पास वो डिस्टेंस कवर कर रही है अराउंड 10,000 किलोमीटर्स. ठीक है, किलोमीटर्स में यानी कि 10 की पावर 6 मीटर, 1 मिलियन मीटर्स. सो 5 मीटर इन कंपैरिजन टू 1 मिलियन मीटर्स में बहुत छोटा है. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ऑन अ पिक्चर, ऑन अ लाइन, तो मेरा ये जो 5 होगा इन कंपैरिजन टू 1 मिलियन मीटर्स के कंपैरिजन में इट विल बी जस्ट अ पॉइंट. वो शायद दिखेगा भी नहीं उस लाइन के ऊपर. तो ये क्या हो गया, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में एक पॉइंट हो गया. सो दिस कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट बॉडी. राइट. द नेक्स्ट इज योर टी इज इक्वल टू 0 क्या सिग्निफाई करता है. सो जब भी हम किसी की भी मोशन को स्टडी करते हैं तो इट स्टार्ट्स विथ t0. ठीक है, तो व्हाट इज t0? क्या घड़ी में कभी 0 होता है? नो, घड़ी में कोई ज़ीरो नहीं होता, कहीं पे भी ज़ीरो नहीं होता. टाइम तो कभी ज़ीरो होता ही नहीं, फिर भी हम ज़ीरो लेते हैं. सो व्हाट इज़ दिस सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज द इंस्टेंट ऑफ टाइम. वो इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द बॉडी. जब हमने बॉडी की मोशन को स्टडी करना स्टार्ट करा, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं? t इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड्स. ठीक है, लेट्स टेक इट कि अभी जो टाइम हो रहा है इट इज़ 10:30. सो 10:30 एंड 15 सेकेंड्स जो आपका टाइम है, दिस इज़ कंसिडर्ड एज t इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड्स. सो अगर मेरा जब टाइम हो जाएगा 10:30 एंड 16 सेकेंड्स, दिस विल बी t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड. 17, दिस इज़ t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड सो ऑन. सो हमारा वो टाइम जब मैंने मोशन को स्टडी करना स्टार्ट किया उसको t0 लेते हैं, अज्यूम करते हैं, बट नेचर में कोई टाइम ज़ीरो नहीं होता. ठीक है. Let's do the next is motion in 1D, 2D and 3D, the last topic. Okay, the motion in 1D, 2D and 3D. Motion 1D कब बोलेंगे, 2D कब बोलेंगे and 3D कब बोलेंगे. वन डायमेंशन बोलते हैं 1D मीन्स जब उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, either x, y और z. जब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा x, y और z में से तो उसको बोलते हैं 1D, वन डायमेंशनल मोशन. 2D जब दो कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे चेंज होंगे साइमल्टेनियसली, या तो x, y हो जाए या y, z हो जाए या z, x हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो जाए, बट साइमल्टेनियसली दो होने चाहिए, अ पेयर, तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन. डायमेंशन मीन्स कोऑर्डिनेट. एंड द थर्ड इज़ 3 डायमेंशनल मोशन, जब तीनों कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे चेंज होते हैं, जैसे स्पेस में. राइट. जो हमारा बर्ड है, वो बर्ड जो है वो 3D मोशन लेता है. राइट. स्पेस में घूमता है, एयर में. जो गाड़ी सड़क पे चलती है वो जनरली आपकी 2 डायमेंशनल होती है, अगर उसका कोई एक्सीडेंट ना हो, मतलब फ्लाई ऑफ ना कर जाए. ठीक है. एंड 1D हमारे पास मोशन आती है, वो आपको मैं पिक्चराइज करके दिखाती हूँ, बिकॉज 1D एंड 2D में थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा गैप है. राइट. लेट मी शो यू. ओके, लेट्स सी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज़ दिस x, y एंड z. आई थिंक दिस इज़ ऑल क्लियर राइट नाउ. मैंने 3 डिफरेंट कलर्स से इसको मार्क किया है. अगर मैं सिर्फ इस एक्सिस के लॉन्ग जा रही हूँ तो मेरा सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा बार बार. सो दिस इज़ 1 डायमेंशनल. इस एक्सिस के लॉन्ग जा रही हूँ, एक ही आपका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, 1 डायमेंशन. राइट.
एंड इसी एक्सिस के अलॉन्ग जा रही हूँ तो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा z, सो वन डायमेंशन, राइट। लेकिन अगर मैं रेड कलर के अलॉन्ग जा रही हूँ तो मैं इस प्लेन में मूव कर रही हूँ विच इज़ x एंड y, तो मेरे दो कोऑर्डिनेट्स बार बार चेंज होंगे, x एज वेल एज y, सो मेरी टू डायमेंशनल मोशन है। सो मोशन इन अ प्लेन इज अ टू डायमेंशन, मोशन लॉन्ग अ सिंगल स्ट्रेट लाइन इज नोन एज अ आपका वन डायमेंशनल, ठीक है। लेकिन सिंगल स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो अगर एक ही एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है या पैरेलल टू एक्सिस 1D, एक प्लेन में मूव करें और दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होने चाहिए, देन इट इज़ 2D। अब 3D देखो कि अगर मैं ब्लू कलर का मार्कर देखो तो इस पॉइंट के तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, वन इज़ x, दिस इज़ पैरेलल टू y, y कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज़ z, ये इतना z है। एंड इसका भी हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए, x, y एंड z। सो अब जब पॉइंट इस P1 से बॉडी P2 तक जाएगी तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, x यहाँ से यहाँ आ गया, y ऊपर से नीचे चला गया, z यहाँ से पीछे आ गया। सो क्योंकि हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स इसके चेंज हो रहे हैं, सो इट इज़ नोन एज अ मोशन इन 3D। ऑल्दो ये स्ट्रेट लाइन है बट 3 डायमेंशनल मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन 1D 2D 3D कोई भी हो सकती है, बट आपको टेक केयर क्या करना है कि 1D में एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, 2D में 2 होने चाहिए, 3D में 3 होने चाहिए। तो अगर ये चीज़ फॉलो हो रही है तो मोशन आपकी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करके बताऊँगी, ठीक है। एंड if you have any doubts or questions you can write in the comment box, and please subscribe the channel if you haven't till now, right? Thank you so much for watching Damanpreet's physics classes. Keep watching.